हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वाइकल एंजाइना पर। सर्वाइकल एंजाइना यानी कि हमारे गर्दन के इस पार्ट से दर्द शुरू होता है और यहाँ से होता हुआ गर्दन के हमारे छाती में जाता है और छाती से होता हुआ हमारे हाथ में भी जरूर जाता है दर्द। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं एक डिफरेंस बता दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि छाती का दर्द है या सर्वाइकल एंजाइना है, आपको कैसे पता लगेगा? देखिए, अगर आपको दिल का दर्द हुआ है यानी कि छाती में दर्द हुआ है तो वो डायरेक्ट छाती में दर्द होगा और आपको वो हाथ में नहीं रेफर करेगा। हाथ अगर रेफर करेगा भी तो बहुत हल्का या हल्का फुल्का रेफर करेगा, ज़्यादा रेफर नहीं करेगा। और सर्वाइकल एंजाइना अगर आपको हुआ है तो वो गर्दन से शुरुआत होगी, यहाँ आएगा, फिर हाथ में शोल्डर में आता हुआ छाती में आएगा, छाती से दर्द वो होता हुआ हाथ में जरूर जाएगा। ये एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो सर्वाइकल एंजाइना का आप ये डिफरेंस समझ लीजिए। अगर सर्वाइकल एंजाइना है तो दर्द आपके छाती से हाथ में जाएगा, और एंजाइना सर्वाइकल नहीं है तो आपका डायरेक्ट छाती में दर्द होगा या फिर इधर उधर से आएगा भी तो हाथ में बहुत कम दर्द जाएगा। दोस्तों सर्वाइकल एंजाइना, आजकल आपने सुना होगा सर्वाइकल। तो सर्वाइकल क्या है? वैसे तो हमारी मेडिकल भाषा में सर्वाइकल स्पाइन के सबसे पहले पार्ट को सर्वाइकल बोलते हैं, जिसमें हमारे 8 डिस्क होती हैं। सीधे सीधे सबको पता रहता है। तो अब मैं बता दूं आपको सर्वाइकल एंजाइना का कारण। सर्वाइकल एंजाइना यानी सर्वाइकल की जो 8 डिस्क होती हैं उसमें C6 और C7 और C7 और C8 यानी कि ये दोनों डिस्क, इन दोनों डिस्क को अगर मान लीजिए इसमें से C7 C8 बाहर निकल गई है और C6 C7 से जो नर्व निकल रही है वो 8 में जाकर सप्लाई कर रही है और वहाँ कंप्रेस हो रही है यानी कि वहाँ दब रही है। C6 C7 C8 इन दोनों नर्वों को, इतनी इंपॉर्टेंट नर्व हैं जो हमारे सामने वाले पार्ट को, स्किन के पार्ट को, और जो हमारे छाती वाले पार्ट को बहुत ज़्यादा स्किन को यानी कि हमारे टिश्यूज़ को अच्छी सप्लाई देती हैं, बहुत प्रॉपर सप्लाई देती हैं ये दोनों नर्व। तो अब क्या होता है, उन दोनों के इफेक्टेड होने से हमारे इस वाले पार्ट में, सारे पार्ट में एक ऐसा इफेक्ट हो जाता है जो हमारे, जिससे हमें लगता है हमारे यहाँ जकड़न हो रही है, हमारा भारी हो रहा है सीना सा, हमारे सीने में, हमारे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, कभी कभी हमें नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है। और वही चीज़ हमें एहसास कराती है दोस्तों कि कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं आना, कहीं हमें हार्ट अटैक जैसी कंडीशन तो नहीं बन रही। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सर्वाइकल एंजाइना भी हो सकता है आप। तो दोस्तों आज मैं सर्वाइकल एंजाइना पे ही आपको मात्र 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे करने से आपको 15 से 20 दिन में बहुत लाभ होगा। और आप अगर इसे कंटिन्यू करेंगे, आप इसे इन 3 एक्सरसाइजों को आप कंटिन्यू रखेंगे तो सर्वाइकल एंजाइना बीमारी से, सर्वाइकल जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों सर्वाइकल एंजाइना में एक्सरसाइज होनी ही होनी है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप ये मान लीजिए कि इसकी एक्सरसाइज करने से ही आपको इसको लाभ मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देखिए आप सीधे बैठ जाएंगे और गर्दन को अपनी सीधा रखेंगे, गर्दन को आगे की ओर, पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, पीछे की ओर इतना लेकर के जाएंगे जितना आपकी गर्दन अलाउ करती है। अगर आपको ऐसा लगता है पीछे ले जाने पर दर्द हो रहा है तो आप कम ले जाएंगे, ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। 5 सेकंड का रेस्ट जरूर करना है आपको। एक एक्सरसाइज होगी दोस्तों। दूसरी एक्सरसाइज, मुट्ठी बांध लीजिए, दूसरी मुट्ठी बांध लीजिए, एक मुट्ठी दूसरी मुट्ठी के ऊपर रख लीजिए। अब देखिए क्या करना है हमें, इस वाली मुट्ठी को नीचे की ओर और नीचे वाली मुट्ठी से ऊपर की ओर हमें प्रेशर लगाना है। प्रेशर कैसे लगाना है, देखिए ये प्रेशर लगाना है। इस प्रेशर को बनाए रखना है, 10 सेकंड तक इस प्रेशर को बनाए रखना है, बाद में रिलैक्स कर देना है। फिर बनाइए, देखिए पोजीशन देख लीजिए, फिर रिलैक्स कर देना है। 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करना है। तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों, आप अपने दांतों को इस तरह से, टीथ क्रंचिंग एक्सरसाइज, देखिए ये देखिए हमारी यहाँ की मांसपेशियां
बहुत अच्छे से मूव हो रही हैं। यही कारण है कि ये मांसपेशियां हमारी बहुत मजबूत हो जाएंगी। देखिए मूव हो रहा है। तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मैं श्री राहुल बाबा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ आपसे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ऐसा लगता है, कोई कन्फ्यूजन आपको होता है, मान लीजिए आपको हार्ट के दर्द में और आपको एंजाइना के दर्द में, सर्वाइकल एंजाइना के दर्द में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तो एक छोटा सा ओपिनियन आपने कार्डियोलॉजिस्ट से यानी कि दिल के डॉक्टर से जरूर लीजिएगा। दोस्तों दिल के डॉक्टर की जो ओपिनियन होगी वो आपके लिए बिल्कुल अलग होगी। दोस्तों मैं श्री राहुल बाबा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, कमेंट भी करिएगा। दोस्तों